Welcome to the channel, guys. Here we make English simple, clear and exam ready. If English feels too difficult तो ज़्यादा टेंशन मत लो. This channel is for you. आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी पोएम जो सिर्फ सिलेबस के लिए ही नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने के लिए लिखी गई है. हम पढ़ेंगे स्टीफन स्पिंडर की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जहाँ क्लास तो है पर फ्यूचर नहीं. इस पोएम में बच्चों की बेसिक एजुकेशन प्लस अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. गरीब बच्चों को पहले बेसिक एजुकेशन प्लस अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए ताकि वे भी दुनिया के दौड़ में शामिल हो सके. पोएट स्टीफन स्पिंडर एक स्लम के स्कूल में आता है ताकि वो स्लम में रहने वाले बच्चों को दयनीय हालत दिखा सके. कैसे गरीबी ने उनसे बचपना और भविष्य दोनों छीन लिया है. पोएट समाज और सरकार दोनों से सवाल करता है कि क्या बच्चों को सुंदर दुनिया देखने का हक नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिल चिल्ड्रन फेसेस. तो पोएट देखता है कि दूर दूर तक इन बच्चों के चेहरे पर कोई खुशियाँ नहीं थी. ये बच्चे लहरों, प्राकृतिक सुंदरता, आज़ादी से बहुत दूर हैं. इनका जीवन गरीबी तक ही सीमित है. ये गरीबी के अलावा और कुछ नहीं देखे हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर. इस लाइन में पोएट बच्चों की तुलना उन पौधों से किया है जिनकी जड़ें नहीं होती. अर्थात पोएट ये कहना चाहता है कि ये बच्चे लावारिस की तरह होते हैं. इन बच्चों का परवाह करने वाला कोई नहीं है. बिखरे हुए बाल, पीला और बीमार चेहरा इस बात का संकेत है कि ये सही परिवेश से वंचित है और समाज में इनका कोई सहारा नहीं करता. द टॉल गर्ल विथ हेयर वेट डाउन हेड. पोएट एक लंबी लड़की का जिक्र करता है जिसकी गर्दन झुकी हुई थी. यह झुकाव सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बोझ का संकेत है. वह कम उम्र में ही जिम्मेदारियों से दब चुकी है. गरीबी उसकी आत्मविश्वास छीन लिया है. उसका झुका हुआ सिर थकान, निराशा और उम्मीद की कमी दिखाता है. द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आई. फिर उसकी नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो इतना पतला है कि उसका शरीर एक पतले कागज़ जैसा लगता है. उसकी आंखें चूहे जैसी जिसमें भूख और डर दोनों दिखती है. इससे यह पता चलता है कि गरीबी ने उसे कुपोषित और कमज़ोर दोनों कर दिया है. द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. फिर पोएट देखता है कि एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है. उसकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है. पोएट को वो गरीब लड़का जन्म से ही दुर्भाग्य का शिकार लगता है. यह दिखाता है कि गरीबी सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विरासत बन चुकी है. बीमारी, गंदगी और कुपोषण ने बच्चों को जन्म से ही कमज़ोर बना दिया है. रिसाइटिंग द फादर्स नॉलेज डिजीज. शायद यह बीमारी उसके पूर्वजों की देन है. फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डीन क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग. अब पोएट की नज़र बच्चे पर जाती है जो क्लास के लास्ट में बैठा था. वह चुपचाप अपनी मेज़ पर सिर झुकाकर अपनी किताब पढ़ रहा था. वह बहुत शांत था, मासूम और कम उम्र का था, लेकिन उस लड़के पर कोई ध्यान नहीं देता था. वह बच्चा ईमानदार, प्रतिभाशाली हो सकता था, लेकिन शिक्षक और समाज उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. पोएट यह दिखाना चाहता है कि गरीब बच्चों में काबिलियत तो होता है, बस मौका नहीं मिलता. हिज आई लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम्स इन टी रूम अदर देन दिस. पोएट कहता है कि उस बच्चे की आंखें इस गंदी और अंधेरी कक्षा में नहीं बल्कि वे सपने की दुनिया में भटकती रहती है. यह बच्चा सपना देखता है और अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है. यह सपने इस घुटन भरी क्लासरूम से बिल्कुल अलग है. यह बच्चा प्राकृतिक आज़ादी और खुशी चाहता है. वह गरीबी में कैद नहीं रहना चाहता. अनसावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. अब पोएट क्लास की दीवारों को एक्सप्लेन करता है कि दीवारों का रंग फीका, पीला और गंदा है, जैसे खराब क्रीम होता है. दीवारों पर लगे हुए चार्ट, पोस्टर और तस्वीरें सब दान में मिला हुआ था. ये सब पुरानी, बेकार और दया के रूप में दिया गया सामान था. यह समाज की दिखावटी मर्द को दिखाता है. शेक्सपियर हेड्स क्लाउड्स एट डॉन सिविलाइज्ड डोम ड्राइडिंग ओल्ड सिटीज. सो पोएट बताता है कि दीवारों पर कुछ महान चीज़ें की तस्वीरें भी लगी हैं. पहली जो तस्वीरें हैं वो
विलियम शेक्सपियर की है, जो एक महान लेखक है। यह उच्च संस्कृति, ज्ञान और महान साहित्य का प्रतीक है। दूसरी तस्वीरें क्लाउडेट्स एट डॉन की है, मतलब सुबह का साफ आकाश, जो नई शुरुआत, उम्मीद और रोशनी का प्रतीक है। तीसरी तस्वीर है जो एक विकसित और सभ्य दुनिया की है, जो बड़े शहर, तरक्की और आधुनिक जीवन दिखाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ें सिर्फ तस्वीरों में हैं, जो बच्चों की असली ज़िंदगी से कोई रिश्ता नहीं रखती। मतलब बच्चे शेक्सपियर को नहीं पढ़ सकते। साफ सुबह और तरक्की की दुनिया उनकी पहुंच से बहुत बाहर है। ये पोस्टर उन्हें प्रेरणा नहीं बल्कि दूरी का एहसास दिलाती हैं। बेल्ड, फ्लोरी, टैरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। सो चर्च की घंटियों की आवाज़, फूलों से भरी हुई सुंदर घाटियाँ शांत और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन यह सिर्फ दीवारों के पोस्टर तक ही सीमित है। दीवार पर लगा हुआ नक्शा पूरी दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया इन बच्चों के लिए नहीं है। बेल्ड, फ्लोरी, टैरोलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। सो चर्च की घंटियों की आवाज़, फूलों से भरी हुई सुंदर घाटियाँ शांत और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन यह सिर्फ दीवारों के पोस्टर तक ही सीमित है। दीवार पर लगा हुआ नक्शा पूरी दुनिया दिखाता है, लेकिन ये दुनिया इन बच्चों के लिए नहीं है। पूरी दुनिया उनके सामने है, फिर भी वे एक छोटे से दायरे में बंद है। Yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. यहाँ से पोएट अब सच्चाई की ओर मुड़ रहा है। पोएट कहता है कि पोस्टर और नक्शे चाहे जितने सुंदर क्यों ना हो, इससे इन बच्चों की ज़िंदगी नहीं बदल सकती। इन बच्चों की ज़िंदगी असल दुनिया से कुछ और ही है। बच्चों की ज़िंदगी ये नक्शा नहीं है, बल्कि ये स्लम है। स्लम ही इनका घर है, जहाँ भविष्य का रास्ता दिखाई नहीं देता। इनका भविष्य तंग गलियों में कैद है और ज्ञान, साहित्य, शिक्षा, प्रकृति और आज़ादी से बहुत दूर है। Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal for lives that lily turn in their cramped souls, from fog to endless night. यहाँ पोएट बयान करता है कि ये सब चीज़ें बच्चों को लालच देती हैं और उन्हें सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। बच्चे चुपचाप और बेबस होकर इन तंग जगहों में दबकर जीते हैं, जहां उनका जीवन धुंध से शुरू होकर हमेशा के लिए अंधेरों में चला जाता है। On their sledge heap, the children wear skins peep through by bones, and spectacles of steel with melted glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slum as big as doom. So बच्चे कचरे के ढेर की तरह बेकार जैसा माहौल में रहते हैं। ये इतने कुपोषित हैं कि इनकी हड्डियाँ त्वचा के आर पार दिखती हैं। इन बच्चों की पूरी ज़िंदगी धुंधली, उलझी और लिमिट है। उनकी ज़िंदगी विनाश के कगार पर है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their widow and these windows. पोएट सीधे समाज और सरकार को दोषी ठहराता है और कहता है कि अगर सरकार कुछ नहीं किया तो इनका हालात कभी नहीं बदलेंगे। पोएट सरकार से गुजारिश करता है कि ये नक्शे केवल दीवार पर ना रहें, बल्कि बच्चों को असली दुनिया दिखाए। That shut open their lives like catacombs. ये खिड़कियाँ इन बच्चों की ज़िंदगी कब्र की तरह बंद कर देती है। Break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books. The white and the green lips open, history there whose language is the sun. कवि पूरा जोर देकर कहता है कि गरीबी, झुग्गियों और बंदिशों की दीवारों को तोड़ दो। बच्चों को प्रकृति, आज़ादी
और खुली ज़िंदगी दिखाओ। उनकी दुनिया को सुंदर और समृद्ध बनाओ ताकि बच्चे बिना डरे, बिना रोक टोक के ये भी दुनिया देख सके। इस तरह शिक्षा और प्रकृति दोनों में संतुलन बनेगा। जिन बच्चों को ज्ञान, रोशनी और आज़ादी मिलेगी, इतिहास उन्हीं का होगा। अब हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट सेंट्रल आइडिया है सोशल इनइक्वलिटी। तो किताबों में दिखाई गई सुंदर दुनिया, समुद्र, पहाड़, शेक्सपियर, मैप्स, ये सब अमीर वर्ग का प्रतीक है। गरीब बच्चों के लिए ये बस मामूली तस्वीरें हैं। जब तक यह असमानता खत्म नहीं होगी तब तक एजुकेशन भी इन बच्चों का भविष्य नहीं बदल सकता। सेकेंड, पॉवर्टी डिस्ट्रॉय पुअर चिल्ड्रेन। सो ये कविता दिखाती है कि स्लम में रहने वाले बच्चे कुपोषण और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए गरीबी श्राप है जो इनके बचपने की खुशियाँ छीन लेती है। थर्ड, फेलर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबें और पाठ गरीब बच्चों की वास्तविक ज़िंदगी से एकदम अलग है। गरीब के लिए ऐसी शिक्षा केवल एक बोझ है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ किताबें गरीबों से छुपाए जाते हैं ताकि वो अमीर ना बन सके? सो यस, देयर इज लॉट ऑफ बुक्स विच आर हिडन फ्रॉम अस सो डैट वी रिमेन्स पुअर एज वी आर। ये एजुकेशन सिस्टम चाहता ही है ऐसा है कि हम लोग गरीब रहें, अमीरों की सेवा करें। अमीर नहीं चाहते कि गरीब लोग उनसे बराबरी करें। हमें रिच डैड पुअर डैड, दास कैपिटल, बियॉन्ड गुड एंड इविल, आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड रिच ग्रो जैसी किताबें क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों हमें इनसे दूर रखा जाता है? इसलिए ताकि हम गरीब के गरीब रहें। जानबूझकर हमें गलत किताबें पढ़ाए जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि पढ़ लिख कर कोई राजा नहीं बनता। चौथा पॉइंट है नीड टू ब्रेक द बैरियर्स। और पांचवा, रोल ऑफ टीचर इन सोसाइटी, जो स्कूल के टीचरों में बिल्कुल नहीं है। वो हमें चाहते हैं कि बस हम मैथमेटिक्स, हिस्ट्री पढ़ें और गरीब के गरीबी रहें, 10,000 की नौकरी करें कंपनी में जाकर और बस उनकी गुलामी करें।